हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अगली सीरीज में आज मैं आपको लेकर के आया हूं डेप्रिसिएशन चैप्टर की हमारी अगली वीडियो। और इससे पहले जितनी वीडियोस हैं आपने देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा हो तो उनको आप पहले देख लीजिएगा। इसके बाद में ये जो वीडियो है आपके लिए पूरी समझ में आ जाएगी। और इसमें आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूं उसका नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के जो हमारे मेथड्स हैं कौन कौन से हैं। बहुत ही आज का जो वीडियो है इम्पोर्टेंट है और इन मेथड्स में से आपके लिए दो मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये सीखने के लिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसका मीनिंग नहीं देखा हो, इसके इम्पोर्टेंस, नीड्स ये ना देखा हो, तो आप काजिस ना देखे हो तो उनको पहले देख लीजिएगा। इसके बाद इस वीडियो के लिए आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को अंत तक अगर आप देखते हैं तो सारे मेथड्स जो भी डेप्रिसिएशन के होते हैं, हो सकता है आपकी बुक में एक दो कम करके दिया हुआ हो, लेकिन यहाँ पर आपको जितने भी मेथड्स होते हैं, जितनी भी विधियाँ होती हैं डेप्रिसिएशन की, वो सारी की सारी आपके लिए बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको मिलने वाली हैं। और अगर दोस्तों चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं आपके लिए मिल सकें और थोड़ा हमारे लिए भी मोटिवेशन मिलेगा। और जैसे ही आप हमारा चैनल देखेंगे तो आपको पूरा कोर्स आपके लिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और हमारी अपनी भाषा में बिल्कुल मिलेगा। मैं इसलिए स्लाइड से नहीं पढ़ाता हूँ, पावर पॉइंट में मैंने देखा है कुछ लोग पढ़ाते हैं, किताब का ही पूरा उठा करके वहाँ रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत कुछ मेरी ओर से मिलने वाला है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और हम चलते हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन के बारे में दो शब्द बता दें कि कोई भी असेट्स जो हमारे बिजनेस में यूज़ हो रही है उसकी वैल्यू में किसी भी रीज़न से अगर कमी आती है और वो जो वैल्यू है रिड्यूस होती चली जाती है, तो जितनी वैल्यू रिड्यूस हो रही है वही हमारा क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। अब ये तो हम समझ गए कि डेप्रिसिएशन क्या है, कि कोई भी असेट्स जो हमारी 1 लाख की थी और पूरे वर्ष भर हमने उसका इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, यूज़ किया, और इसके बाद में वो हमारी 90,000 की सेल आउट हो रही, इसका मतलब है 10,000 रुपये कम हो गए, वो डेप्रिसिएशन 10,000 हो गया। लेकिन वो जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया वो किस मेथड से किया ये भी तो क्लियर करना होगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम जितना चाहें उतना कम करते चले जाएं। तो दोस्तों, ये इसके लिए जितने भी मेथड्स यूज़ किए जाते हैं कॉमर्स में वो सारे के सारे आज मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और इनको समझाता हूँ आपके लिए। सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों हमारा पहला मेथड है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इसके न्यूमेरिकल्स आपको शुरू में ही मिले होंगे और कुछ लोगों ने सॉल्व भी किए होंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं तो आप आगे करेंगे। इसमें जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है इसके लिए हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ये इसलिए कहते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्योंकि जितना डेप्रिसिएशन पहले वर्ष में लग जाता है वो ही एवरी ईयर कटता हुआ चला जाता है। ओके, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। जब जितना डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में होगा उतना ही सेकंड ईयर में, उतना ही थर्ड ईयर में, उतना ही फोर्थ ईयर में, उतना ही फिफ्थ ईयर में होगा। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन मेथड में एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है और वही एवरी ईयर हम क्या करते चले जाते हैं, घटाते हुए चले जाते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हुए चले जाते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो बहुत ही सरल विधि है ये, लेकिन इसमें कुछ कमी भी है। देखिए दोस्तों, जो भी असेट्स होती हैं जब वो नई होती हैं तो उन पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगता है और जैसे जैसे पुरानी होती चली जाती हैं उन पे डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कम होता चला जाता है। इसलिए अगर इस जो मैंने अभी बात बताई इसको अगर आप फॉलो करते हैं कि नहीं नए पे ज़्यादा लगेगा, पुराने पे डेप्रिसिएशन कम लगेगा, तो समझ लीजिएगा ये वाला जो मेथड है वो फिर हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जो मेथड है या स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसकी यही हमारी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जितना पहली बार में लग गया डेप्रिसिएशन वही एवरी ईयर हम चार्ज करते हुए चले जाएंगे। तो ये सरल भी है क्योंकि एक बार कैलकुलेशन करनी होती है और इसमें कमी भी है कि जैसे जैसे हमारी जो असेट्स है वो ओल्ड होती जाएगी और उसकी जो यूटिलिटी है वो भी घटती चली जाएगी, तो हम उतना डेप्रिसिएशन उसमें कैसे कर सकते हैं। ओके, अगर ऐसे एग्जाम्पल समझ में नहीं आए तो मैं दूसरा देता हूँ जो आपके घरों में ही यूज़ होता है। मान लीजिए आपने कोई स्कूटी ले रखी है और वो स्कूटी आपने 80,000 रुपये की ली, तो पहले वर्ष के एंड में जब आप उसे सेल करना चाहेंगे
तो पैसे ज़्यादा घटेंगे, दूसरी वर्ष में सेल करना चाहेंगे तो पहले वर्ष की अपेक्षा कम घटेंगे। यानी जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाएगा जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो इतनी नहीं होगी जितनी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी साल में होगी। ओके, तो ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड उसी को कहते हैं जिसमें पहली बार साल में जितना डेप्रिसिएशन लग गया उतना ही डेप्रिसिएशन दूसरी साल में। अब हम सेकंड पे आते हैं, कौन सा है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसको हम सेकंड में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये क्या होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड? दोस्तों डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ये होता है जो मैं अभी बता रहा था कि जो स्ट्रेट लाइन में जो कमी होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो मेन ये होता है कि नहीं हर साल एक साइड डेप्रिसिएशन लगता चला जाता है, वो कमी इसमें दूर हो जाती है। जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है या जिसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, रिटन डाउन में जैसे जैसे असेट्स की वैल्यू कम होती चली जाती है वैसे ही डेप्रिसिएशन भी कम होता हुआ चला जाता है। ओके, तो ये जो मेथड है इसमें क्या होता है कि पहली जो ईयर होगी उसमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा, सेकंड वाले में उससे कम, थर्ड वाले में उससे कम, अगले वाले में उससे कम, यानी इस तरह से वो क्या होता है कम होता हुआ चला जाता है। इसमें बिल्कुल एक जैसा ही रहता है। अगर 5 साल का न्यूमेरिकल है तो 5 ईयर्स तक जो इंस्टॉलमेंट एक बार घट गई वही घटती रहेगी और इसमें जो बैलेंस बचता रहेगा उसी पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हुए चलते हैं। तीसरा होता है हमारा एन्युटी वैल्यू मेथड। दोस्तों ये जो मेथड होता है थर्ड आपका मेथड एन्युटी वैल्यू मेथड, इसमें क्या होता है कि जो असेट्स की वैल्यू होती है उसकी मल्टीप्लाई एक एन्युटी वैल्यू से कर दी जाती है। उसको मल्टीप्लाई करके क्या होता है कि एक डेप्रिसिएशन की हमें अमाउंट मिल जाती है। उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ही हम एवरी ईयर घटाते हुए चले जाते हैं। ये भी मेथड हमारा सरल मेथड होता है, एन्युटी वैल्यू मेथड या एन्युटी मेथड जिसे हम कहते हैं। तो एन्युटी मेथड में एक एन्युटी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी हुई होगी, उसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी होती है? जो असेट्स की वैल्यू है, ठीक है, मार्केट वैल्यू है, उसी से करनी होती है। ओके, सॉरी, बुक वैल्यू पे। अगला है डेप्रिसिएशन फंड मेथड। ये डेप्रिसिएशन फंड मेथड का मतलब क्या होता है? इसके लिए जो डेप्रिसिएशन का है वो एक फंड ही अलग बना दिया जाता है और उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो कुछ डिजिट्स पॉइंट के बाद में दी हुई होती हैं जिनसे मल्टीप्लाई कर करके डेप्रिसिएशन निकलता है। तो एन्युटी वैल्यू मेथड में और डेप्रिसिएशन फंड मेथड में डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट ज्ञात करते हैं तो उसके लिए वहाँ पर कुछ ऐसी अमाउंट्स दी हुई होती हैं जिनसे मल्टीप्लाई करके हमें क्या निकालना होता है? पहले डेप्रिसिएशन, और जितना डेप्रिसिएशन एक वर्ष में आता है वही डेप्रिसिएशन एक फंड में एवरी ईयर हम क्या करते चले जाते हैं, वहाँ पर जमा डिपॉजिट करते हुए चले जाते हैं। इस तरह से एक फंड बन जाता है जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन फंड। और इस फंड में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मान लीजिए आपसे हमें 5 साल बाद कोई मशीनरी अगर हमारे लिए रिप्लेस करनी है तो हमें वो मशीनरी 10 लाख की है, तो एवरी ईयर हमें क्या होगा कि एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट उसमें डिपॉजिट करनी होगी। और जैसे ही हमारा जो टाइम पीरियड है वो पूरा होगा तो जितनी अमाउंट की हमें ज़रूरत है वो अमाउंट हमें वहाँ से मिल जाती है। इससे क्या होता है दोस्तों, एक साथ हमें बिजनेस में कहीं पर भी पैसा लगाना नहीं पड़ता है। धीरे 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 जो रिप्लेस के लिए जो पेमेंट है वो हमारे लिए कहाँ से? फंड से मिल जाता है। तो ये है हमारा कौन सा? डेप्रिसिएशन फंड मेथड। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। देखिए ये डेप्रिसिएशन फंड और इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में क्या अंतर होता है? देखिए इसमें भी क्या होता है, एक इंस्टॉलमेंट जमा करनी होती है, डिपॉजिट करनी होती है डेप्रिसिएशन फंड में। और इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर ली जाती है। और इंश्योरेंस पॉलिसी की सबसे अच्छी बात ये होती है यदि कोई मशीन या असेट्स में एक्सीडेंट हो जाए या वो समय से पहले डैमेज हो जाए तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले मेथड में वो पूरी अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी से पहले से ही मिल जाती है और उस असेट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर पर रीवैल्यूएशन मेथड। देखिए रीवैल्यूएशन मेथड क्या होता है? इसमें रीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है किसी भी असेट्स की हम दोबारा से वैल्यू का पता लगा लें कि ये कितनी है और इसके कोई ना कोई मेथड्स दिए हुए होते हैं कि ये किस बेस पे हमें करना है। तो उसी के आधार पे मान लीजिएगा कि कोई भी मशीन है वो पहले वर्ष में हम लेकर के आए थे 50,000 रुपये की, पूरे वर्ष भर यूज़ किया और यूज़ करने के बाद में हमने वैल्यूअर से कहा कि ये हमारी अब मशीन कितने की है, तो उसने बताया 50,000 वाली मशीन अब आपकी 40,000 की रह गई। इसका मतलब है कि हमने ये मान लिया कि 10,000 हमारा क्या लग गया? डेप्रिसिएशन लग गया। और
फिर क्या हुआ, 40,000 के बाद में फिर उसे एक वर्ष यूज़ किया हमने, और पूरे वर्ष भर यूज़ करने के बाद में फिर वैल्यूअर से हमने पूछा, वैल्यूअर से पूछा या जिनके पास में एक्सपीरियंस होता है उनसे हमने पूछा कि ये अब हमारी मशीन कितने की बची है। उन्होंने अगर कह दिया 35,000 की है तो हम मान लेंगे कि ये अब हमारी मशीन कितने की है, 35,000 की है, और 5,000 उसमें से फिर से क्या हो गया, डेप्रीशिएशन लग गया। तो इस तरह से जब हम किसी भी एसेट्स की बार बार जो है वैल्यू निकलवाते रहेंगे तो इसी को हम कहते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा, और आपके लिए पूरा कोर्स किसी भी सब्जेक्ट की बात आप कीजिएगा, कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, और आगे जो भी आप क्लासेस करेंगे वो सारे नोट्स आपको मैं किसी न किसी लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। एक वीडियो बनेगा उसमें सारे लिंक्स दिए हुए होंगे और हमारे चैनल से आपके लिए ये चीज़ मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर कर लें, आपके कहीं ना कहीं काम में ये ज़रूर आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। और अगला हमारा पॉइंट है मशीन ओवर रेट। दोस्तों ये आपके लिए थ्योरी भले ही लिखने के लिए आ जाए लेकिन न्यूमेरिकली ये आपके लिए नहीं आ पाता क्योंकि ये बड़े क्लासेस में आता है। मशीन ओवर रेट का मतलब ये होता है जो मशीन है वो कितने घंटे चली हुई है उसी के मतलब आवर्स के आधार पर उस पर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। इसे हम कहते हैं मशीन ओवर रेट मेथड। इसमें क्या होता है कि जो जितना प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में हो रहा है दोस्तों तो वो प्रोडक्शन मशीनों से हो रहा है या किसी और असेट से हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि मशीनों पे जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो कितने घंटे चली हैं, तो ये मशीन और रेट के आधार पर उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। नेक्स्ट इज सिंकिंग फंड मेथड। ये क्या होता है, सिंकिंग फंड के लिए एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी भी असेट्स को रिप्लेस करने के लिए एक फंड, ये मैंने यहां पर बताया था ना डेप्रिसिएशन फंड मेथड, ठीक उसी प्रकार का एक होता है सिंकिंग फंड मेथड। इसमें क्या होता है, एक अकाउंट हम ऐसे करके समझिएगा कि हम बैंक के पास जाते हैं और हम बैंक से कहते हैं कि भाई आज से 5 वर्ष के बाद में हमें 5 लाख रुपए चाहिए। तो बैंक क्या कहता है, हमारा एक अकाउंट खोल देता है जो हमारा एक फंड के रूप में होता है और वो कहता है कि 95,000 रुपीज़ आप एनुअली इसमें पे करिएगा। इस तरह से क्या होता है 1 2 3 4 5 इसको हम पे करते हुए चले जाते हैं और वो अमाउंट जो हमने डिपॉजिट की वो और उसका इंटरेस्ट वो सारा का सारा हमें 5 ईयर के एंड में पूरा जितना पैसा हमें चाहिए होता है, जितना हमारा आप उससे कम मतलब तय हो जाता है, वो पैसा हमें बाद में मिल जाता है। तो ये जो मेथड होता है हमारा कौन सा होता है, सिंकिंग फंड मेथड। और बाद में है डिप्लेशन मेथड। इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लेशन वाले में ये आपके लिए न्यूमेरिकल के रूप में नहीं मिलेगा जहाँ तक है, यानी इसमें रिक्तीकरण के लिए कहते हैं। ये ज़्यादातर उन पे लगता है जैसे जो हमारे तेल के कुएं वगैरह होते हैं या ऐसी असेट्स जिनमें क्या होता है कि कोई ना कोई जो एलिमेंट्स होता है वो बिल्कुल दी एंड पे हो जाता है, ठीक है, तो उसमें ये मेथड लगता है डिप्लेशन मेथड। तो ये आपके काम का इतना नहीं है लेकिन ये यहाँ पर बताना जरूरी था। जैसे आप मैंने 1-2 वीडियो में पहले ही बताया होगा कि जैसे हमारे आपके घरों में देखिए इन्वर्टर लगा हुआ होता है, उसकी जो बैटरी होती है जिस दिन हम परचेज करके लाते हैं उस दिन वो 50 kg की होती है और जो बिल्कुल एक्सपायर हो जाती है, बेकार हो जाती है, वो तब भी उसका वजन तो वही रहता है, बस उसकी यूटिलिटी घट जाती है। ओके, तो ऐसे जिसमें हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, जो हमारा मूल पदार्थ है वो खत्म हो जाता है, तो वो कितने बेस तक खत्म हुआ है वो उसके लिए हम डिप्लेशन में लेकर के आते हैं। ओके दोस्तों, मैंने ये सारे मेथड्स आपके लिए समझाए और इन मेथड्स को आपने समझा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ऊपर के ये 2 मेथड्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगर न्यूमेरिकल में तो ये जितने भी हैं सभी के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स हैं इन 2 से आपके लिए मिल जाता है। और मैं फिर से सबके बारे में 2 सेकंड में बता देता हूं। स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा वो मेथड होता है जिसमें जितना डेप्रिसिएशन पहली वर्ष में लगेगा वही हमारा सेकंड, वही थर्ड, वही फोर्थ में लगता हुआ चला जाएगा, तो ये हमारा कहलाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकंड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी इसके लिए कहते हैं, उसके लिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। डिमिनिशिंग में जो बैलेंस हमारा घटता हुआ चला जाता है, तो जो वर्ष के एंड में जो बैलेंस बचता हुआ चलता है उसी पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हुए चलते हैं, तो ये घटती हुई पद्धति होती है और ये कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। तीसरा है हमारा एन्युटी वैल्यू मेथड। इसमें क्या होती है कि एन्युटी वैल्यू दी हुई होती है और वार्षिकी मूल्य जिसे कहते हैं, उस एन्युटी वैल्यू से हम पूरी असेट्स की वैल्यू की मल्टीप्लाई करके क्या लगा लेते हैं, डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। जो एन्युटी वैल्यू दी हुई होती है वो 1 रुपये की दी हुई होती है और अगर हमारी कोई असेट्स है वो 5 लाख की है तो उसकी जो वैल्यू दी हुई है 1 रुपये की, उसकी 5 लाख मल्टीप्लाई करके 5 लाख का डेप्रिसिएशन हम निकाल लेंगे।
नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन फंड मेथड। इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन का एक फंड ओपन कर दिया जाता है, उस फंड में हम डिपॉजिट करते रहते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाती है, और इसका सबसे अच्छा फायदा ये, अगर असेट्स डैमेज भी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी से हमारे लिए वो मिल जाता है। इसका जो भी इंश्योरेंस का वैल्यू होगी वो हमें मिल जाता है, वैल्यू क्लेम, जिसके लिए हम जानते हैं क्लेम के रूप में। रिवैल्यूएशन मेथड में क्या होता है, इसमें असेट्स को रिवैल्यूएट कर दिया जाता है कि वो जो वैल्यूअर होते हैं या जिनके पास में एक्सपीरियंस होता है या कंपनी के जो भी लोग हैं वो आपस में तय कर लेते हैं कि अब हमारी ये असेट्स कितने की है। मशीन आवर रेट में जितनी भी मशीनें होती हैं वो सब घंटे के आधार पे ही रन करती हैं, तो उसमें जो उनका मीटर लगा हुआ होता है उसके हिसाब से भी पता चल जाता है ये मशीन हमारी कितनी आवर्स चल चुकी है। सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है, इसमें भी फंड बना दिया जाता है जिसमें एवरी ईयर कुछ पैसा ट्रांसफर करके और जो बैंक है वो बैंक में इन्वेस्ट करते चलते हैं। लेकिन इसका पैसा अगर बीच में आप निकालना चाहोगे तो बैंक नहीं देता है, क्योंकि वो एक मतलब फिक्स्ड वर्क के लिए होता है, यानी जो काम हमने तय कर लिया है, जो असेट्स हमें चेंज करनी है उसी के लिए कर लिया है, तो उससे पहले वो टाइम पीरियड से पहले कोई पैसा वापस नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये हमारे मेथड्स हैं, और इन मेथड्स को हमने अच्छे से समझा, और उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, खुद भी समझें। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो फिर से इसको रिप्ले करके देख लें। और पूरा डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है वो लगभग में दी एंड होने की ओर है। इसके बाद में एक छोटा सा वीडियो और आएगा जिसका नाम होगा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो हम किस तरह से तय करते हैं, उसके लिए और मिलेगा। छोटा सा वीडियो होगा, उसके लिए भी आप देख लीजिएगा, और इसके तुरंत बाद आपको न्यूमेरिकल्स पे हम ले चलेंगे। ओके, तो दोस्तों ये पूरा समझ लीजिएगा और हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपना प्यार दीजिएगा, और जिससे हम अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं, थैंक यू।